साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। पिछले कुछ घंटों से आप सब बहुत ही ध्यान से जो कुछ भी ये स्टेज से गीत, स्पीच, कविता रूप में जो भी संदेश आया उसको बहुत ध्यानपूर्वक जहाँ सिर्फ सुन ही नहीं रहे थे, मन में भी बसा रहे थे कि किस प्रकार सभी संतों ने एक जीवन को बदलने की दिशा कि कैसे एक अपने हृदय परिवर्तन से ही एक दृष्टि का एक नजरिया, ये पॉइंट ऑफ व्यू भी बदला जाता है कि कैसे सभी ने ये संकेत किया कि मनुष्य जीवन में आने का लक्ष्य ही है अपनी पहचान कर लें। और अपनी पहचान कैसे हो सकती है? सिर्फ ये कोई नाम पता या अपने और कोई इंट्रोडक्शन की बात नहीं हो रही यहाँ। ये एक अपनी असली पहचान, ये जो रूह की आत्मा की पहचान कि ये आत्मा का घर, ये निराकार से ही निकली आत्मा, इसी में ही समाने के लिए। और जब मनुष्य जीवन मिला है तो इसी प्रभु परमात्मा की प्राप्ति, इसकी जानकारी, इसकी समझ होने पर ही फिर एक अपनी असली पहचान हो जाती है कि शरीर तो इस आत्मा ने बहुत बदल लिए, पर अब जब वो सुनहरा मौका मनुष्य जन्म मिला है तो किस प्रकार हम ये जन्म को बिता रहे हैं। क्या अभी भी हम बाकी योनियों की तरह निद्रा, भोजन, भोग, भय में बीत रहे हैं कि ये शरीर को जब भूख लगा खाने खा लिया, या इंस्टिंक्ट्स की तरह हम डर भी गए, हम और अन्य चीजें अलग क्रियाएं करने लग गए। ये तो सब कुछ हर योनि में वैसे ही होता रहा है। तो कैसे एक हम मनुष्य योनि में आए हैं तो अलग अपने गुजरान के अलावा, और ये जो बात आती है कि सिर्फ एक ये इंटेलेक्ट, ये विवेक, ये चेतनता, ये अवेयरनेस, ये मनुष्य योनि की जो है कि प्रभु परमात्मा की प्राप्ति, इस निराकार की प्राप्ति, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब हो जाती है तो ये आत्मा और परमात्मा एक होके फिर कैसे जीवन हर समय इस परमात्मा के ही एक एहसास में बीतता है। फिर हर समय एक उस तरह जैसे अगर एक नदी में पत्ते को डाल दें तो कैसे वो बहुत ही सहजता से एक फ्लो के साथ फ्लोट होते हुए इधर से उधर हो जाता है। चाहे फिर उस नदी में